हे गाइस, कैसे हो? तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा एडवांस कैंडल रीडिंग। देखो, पहली बात समझो कि कैंडल रीडिंग होता क्या है। अगर आपको नहीं पता कि कैंडल रीडिंग कैसे करते हैं, नॉर्मली कैंडल रीडिंग कैसे करते हैं, तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आप बस मेरे चैनल के अंदर जैसे ही इंटर करोगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको कैंडल रीडिंग का पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट को वॉच करोगे तो आपको एक बेसिक सा कैंडल रीडिंग का स्ट्रक्चर या फार्मा जो भी चीज़ आप समझते हो वो आपको समझ आ जाएगा कि हम किन तरीकों को यूज करके आराम से कैंडल रीडिंग कर सकते हैं। इसके पीछे मैंने करीबन 5 to 7 डेज का सीरीज भी चलाया था एंड बहुत ही ईजिली तरीके से समझाया था कैंडल रीडिंग। सो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखा है तो पहले जा करके आप उसको वॉच कर लो, फिर आपको ये एडवांस लेवल समझ आएगा। ओके, और देखो, इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना या लॉस करना नहीं है। अल्टीमेट मैं यहाँ पर आपको बस ट्रेडिंग थोड़ा बहुत सिखाने आया हूँ। अगर आप सीखने से मोटिव से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो बहुत ही सही जगह पर हो। अगर आप वॉच कर रहे हो कि भाई ये बंदा कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना लूज कर रहा है, ये देखने के लिए तो आप गलत जगह पर हो। पैसे बंदों को देखो जो अपने अकाउंट में 50-50 हज़ार डॉलर्स रखते हैं, आप उनसे जा करके उनके कंटेंट्स को देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो बात करते हैं कैंडल रीडिंग की। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप गौर करके देखोगे तो मार्केट का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कैसा? तो मार्केट का स्ट्रक्चर है एम पैटर्न का। ओके, रीसेंट अगर आप इस कैंडल को वॉच कर रहे थे जब मैं बोल रहा हूँगा तो आपने क्या गौर करा होगा कि मार्केट में जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रही थी तो इसमें अच्छे खासे बायर का रिजेक्शन था। अच्छे खासे क्या है, बायर्स का रिजेक्शन था, बट सेलर्स लास्ट में पावरफुल हुआ और बायर्स को भी कवर कर दिया। इस वाले कैंडल में भी देखोगे मार्केट में बायर्स ने पहले सेलर्स आए, फिर बायर्स ने पावर लगाया, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का और मार्केट ऊपर चली गई। पहले रुको, मैं सेल की एक ट्रेड लगा लेता हूँ। लॉस होने पर मैं क्या करूंगा, मार्टिंगल लेके मैं समझा दूंगा, बट ये कैंडल रेड बननी चाहिए एज टू मी। इसके पीछे का देखो, मैं कोई भी ऐसे लेवल्स नहीं देख रहा कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट है तो बाई करो, रेजिस्टेंस है तो सेल करो, मैं वो नहीं देख रहा। देखो, हर एक कैंडल के अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है कि हाँ वो किस फ्रिक्वेंसी से अप्स एंड डाउन कर रहा है, कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर आप उसको रीड करने का अच्छे से समझ जाओ, उसको रीड कर लो अच्छे से, तो आप डेफिनेटली हर एक कैंडल को जज कर सकते हो। हाँ, इसमें भी लॉसेस होते हैं। दिस इज नॉट 100%, दिस इज नॉट लाइक 80 to 90%, दिस इज ओनली 50%। बट अगर इसमें आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना मनी मैनेजमेंट इंक्लूड करते हो, देन you will definitely make gonna profit on it. Okay, so मैंने यहाँ पे क्यों सेल का ट्रेड लिया था, ये कैंडल ने क्या एक हिस्ट्री बताया एंड किस तरीके से काम करा, मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, पहले मुझे इस कैंडल पे देखने तो क्या हो रहा है। ओके, रिजेक्शन है यानी, ठीक है, रिजेक्शंस नहीं है तो यहाँ पे मैं डबल अमाउंट की कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ। ओके, मैंने ट्रेड की एंट्री ले ली है, बट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केट में वो आई थिंक एंटर हुआ है या नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट ये कैंडल अब ये कैंडल 100% ग्रीन बनेगी, श्योर है। ठीक है, देखो क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर आप मार्टेंगल थ्योरी समझोगे, अगर आप मार्टेंगल लेते तो यहाँ पर क्या होता, मैं डबल अमाउंट की सेल डायरेक्शन की ट्रेड लेता, बट नहीं, मैंने यहाँ पे दो कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। अगर आप गौर करोगे कैंडल का रिएक्शन, तो इस कैंडल में फुल सेलर है, इस कैंडल में बायर्स घुसने का ट्राई किए थे, देख सकते हो बाइंग का यहाँ इंपल्सन था, फिर मार्केट में अचानक से सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट में अचानक से सेलिंग प्रेशर मार्केट को बहुत नीचे ले गया। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग है और बीच में क्या है, बायर्स वीक है, और उसका एनगल्फिंग भी एक तरीके से हो गया है या फिर एक टाइप का बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे मैंने सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर दिया कि बिकॉज बिल्कुल रिजेक्शन नहीं था, बिल्कुल भी बायर्स एक्टिव नहीं थे, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, बट एक पॉइंट से, एक राउंड नंबर के लेवल से अच्छे खासे बायर्स एंटर हुए एंड इतना बाइंग प्रेशर था कि इस कैंडल ने एक टाइप की हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। आपको पता है कि हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल सिंबल होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी रिजेक्शन होता ना, थोड़ा सा भी माइनर सा भी रिजेक्शन होता ना, तो मैं डबल अमाउंट की सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगाता। पर हेयर इट इज, आप देख सकते हो मैंने कॉल की ट्रेड लगाई। क्यों लगाई? बिकॉज मार्केट में एग्रेसिव से सेलिंग थी, इतने तगड़े सेलिंग इंपल्सन को कन्वर्ट करके, इतने सारे सेलिंग इंपल्सन को पहली बात तो इस लेवल पर रोका ही नहीं, नीचे आए हुए सेलर्स पे बाइंग प्रेशर अप्लाई करा और यहां तक के कैंडल को भी बाइंग में कन्वर्ट कर दिया और बिल्कुल भी सेलर्स को यहां पे एंटर नहीं होने दिया, बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं आया। तो जैसे मैं देख लिया कि मार्केट इतना तगड़ा सेलिंग को कवर अप करा है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बाइंग के लिए गया।
ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिनेटली बाइंग के लिए गया और हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और वॉच करते हैं, देन वी विल ट्रेड अनदर ऑन अनदर पेयर्स। देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सेल करूंगा। यहाँ पे हमने एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। ओके, हमने एंट्री ले लिया। पता नहीं मुझे एंट्री कहाँ लगी है और प्रॉफिट हो गया लॉस, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैंने क्यों लगाया था। अगर आप वीडियो को जाकर रिवर्स करो और जिस टाइम मैं इन सारे कैंडल्स को समझा रहा था, तो अब गौर करोगे इस कैंडल का रिएक्शन कैसा था। ये कैंडल पहले यहाँ ओपन हुआ, यहाँ तक का उसने रैली करा। आफ्टर दैट रैली मार्केट में सेलिंग प्रेशर अप्लाई हुआ, सेलर्स आने लगे, सेलर्स आया और मार्केट में नीचे प्रेस करते चले गए। ये इतना अच्छा प्रेशर था, इतना अच्छा प्रेशर था मार्केट में कि मार्केट ने क्या करा, इतना अच्छा प्रेशर था मार्केट में कि मार्केट ने सेलिंग में पूरा कन्वर्ट कर दिया और ऑलरेडी बैक में एक सेलिंग का मोमेंटम है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो वेट करके देखते हैं क्या सीन रहता है। ओके, चलो गाइस देख लेते हैं। ये हमारा लॉस हो गया है, तो हम यहाँ पर डबल अमाउंट से सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं। अब देखो ये भी लॉस होने के चांसेस हैं। कैंडल ने जंप डाउन कर दिया। देखो देखो, प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अगर ये लॉस होगा तो मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा कि हाँ भाई ये लॉस हो गया। आपको भी पता है कि मैं इसको क्लियर करके दिखा दूंगा कि भाई लॉस हो गया। अगर मुझे हाइड करना होगा मैं इजिली पार्ट कट कर दूंगा, कौन जानने वाला है। ठीक है, बट जो हार्श रियलिटी है वो आपके सामने ही है। सिचुएशन यहाँ पे क्या बनाई थी, सिचुएशन यहाँ पे ये बन करके आ गई थी। अगर आप अच्छे से समझो कि मार्केट में ये जो बायर था वो अपने रीसेंट सेलर के हाइस का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, कोशिश करा था, बट लास्ट में सेलर्स एग्रेसिवली आए थे, कैंडल को उसने नीचे पुश करा और मार्केट यहाँ सेलिंग आनी चाहिए थी और डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन रेड पैटर्न बनता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सीन हो गया कि मार्केट ने जंप डाउन लगा दिया। जंप डाउन जब भी लगता है तो मार्केट अपने हाईस को ब्रेकआउट करने का कोशिश करता है। अब अगर ये कैंडल प्रेस हो रही है, देखते हैं क्या सेगमेंट रहता है, क्या सीन रहता है, देखते हैं सेलर्स को कितना तगड़ा इसको प्रेस कर रहा है, कितना तगड़ा प्रेस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हम 4 अमाउंट से सेल कर रहे हैं, बिकॉज ये कैंडल गाइस अब 100% एक सेलिंग की कैंडल बनेगी। देखना गाइस, कितना भी मार्केट वोलेटाइल हो जाए, ये कैंडल को सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक बोलते हैं ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला ट्रेड, ये उस टाइप की ट्रेड है। हाँ, लॉसेस लगते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी लगते हैं, बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ट्रेड है कि हमारा लॉस होगा। ठीक है, वेट करके देखते हैं। आई थिंक 3 ट्रेड की एंट्री हुई है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड और लगाता हूँ। ठीक है, 4 ट्रेड टोटल हमने ऑपरेट करे, बिकॉज 2 लॉस था। ठीक है, अब देखो, कभी भी मार्केट गैप डाउन करता है ना, गैप डाउन, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, कभी भी इस तरह का सिचुएशन होगा ना तो मार्केट अपने रीसेंट बॉडी के लेवल का ब्रेकआउट करता है। और जो मिशन इस कैंडल का होता है वो बस इतना ही होता है। अगर मार्केट का मिशन यहाँ पर क्या था, इस लेवल का ब्रेकआउट करने का था, ओपनिंग प्राइस का, और इसने ओपनिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया और सेलर इसमें कितना एग्रेसिव सेंटर हुए थे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल सेलिंग की बनेगी। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या होता है। लास्ट के 3 सेकंड बचे, 2 सेकंड और 1 सेकंड। ओके, हमारा ये विन हो चुका है, लकीली विन हो गया, सेलर्स बने हैं। हमने एंट्री बहुत गलत लगा दी थी बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। और एक और रीजन समझो, कैंडल को एग्जैक्टली यहां तक बनना था, कैंडल को एग्जैक्टली यहां तक बनना था, लेकिन मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी थी कि क्लोजिंग इसकी इतनी ऊपर हो गई, दैट्स व्हाई कैंडल ने गैप डाउन करा और हमारा क्या हुआ, एंट्री पॉइंट के चक्कर में विन हो गया। और ऑलरेडी मैंने गेस करा था कैंडल से। देखो, अब बहुत सारे लोग अभी वीडियो में हो सकता है कमेंट करोगे, भाई ये तुक्काबाजी कर रहे हो क्या, या फिर कहोगे भाई एंट्री पॉइंट से लॉस होता वो तो लकीली गैप डाउन हो गया। देखो ब्रदर, क्या होता है ना, एक नॉलेज नाम की चीज होती है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, मैं यहाँ से हर एक कैंडल को जज कर रहा हूँ, हर एक कैंडल को गेस कर रहा हूँ और सबकी कहानी अच्छे से समझा रहा हूँ कि देखो ये कैंडल सेलिंग बना है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल सेलिंग आएगी, मैंने ट्रेड करा, हमारा लॉस हो गया। लॉस होने के बाद हमने एमटीजी लिया, क्यों लिया, बिकॉज रीसेंट जो सेलर था उसके वीक को रीसेंट बायर ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर क्या लिया था, एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करा था इस कैंडल पे। ठीक है, मतलब ये कैंडल सेलिंग की बनी थी और इसके बाद मैंने एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लिया, लॉस हो गया। क्यों, बिकॉज कैंडल में यहाँ पर क्या हुआ था, एक कैंडल ने ग्रीन की मोमेंटम दिखा दी थी, बिकॉज रीसेंट में सेलर्स का था तो मैंने सेलिंग का जज करा, बट यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिखा दिया। आफ्टर दैट बाइंग मोमेंटम मैंने क्या देखा कि जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो अपने रीसेंट ये जो सेलिंग कैंडल है इसके हाई का इस बायर ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड करी। बिकॉज मार्केट जानता है कि मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ, लोग जानते हैं, ब्रोकर जानता है कि मैं यहाँ सेल करूंगा, इसलिए ब्रोकर ने क्या कर दिया, गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन कब होता है,
दो रीजन से होता है, या जब बहुत वॉलेटिलिटी हो, कैंडल अपने आप प्लेसमेंट को सही नहीं कर पाए, या दूसरा रीजन होता है जब मार्केट अपने हाईज का ब्रेकआउट करना चाहे। तो जब भी गैप डाउन होगा तो जैसे ये बायर का ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑलवेज मार्केट ट्राई करेगा इस पॉइंट का ब्रेकआउट करने का किसी कैंडल से। तो जैसे इस ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, और आपको भी वीडियो में अच्छे से याद है कि इसमें कितना तगड़ा सेलिंग इंपल्सन था। आफ्टर दैट सेलिंग इंपल्सन एंड इस कैंडल का जो मोटिव था यहाँ पे आने का कि हाँ भाई इसके हाइज का ब्रेकआउट करना, और ब्रेकआउट में सक्सेस हो गया था, तो डेफिनेटली मार्केट को रिवर्स करना था, बिकॉज बायर का जो ये मोटिव था इस कैंडल का, वो मोटिव कंप्लीट हो गया और ओवरऑल तगड़ा सेलिंग प्रेशर था, और एक टाइप का पिन बार कैंडल भी है, और किसी लेवल पर पिन बार कैंडल एक रिवर्सल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड करी और हमारा विन हो गया। कैसे विन हुआ? सेलिंग की ट्रेड हमने यहाँ लगाई थी, बट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन एंट्री हमारी इस पोजीशन में लगी, और कैंडल को यहाँ तक बनना था लेकिन नहीं बन पाया, दैट्स व्हाई इसने जंप डाउन लिया अपने लेवल पर और वहां से बाइंग का फॉर्मेशन करा। और इसमें भी देखो कितने तगड़े सेलिंग्स एंटर हुए हैं, और गौर करोगे तो मार्केट अपने लोअर लोज का हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। पहला हाई, अगला हाई, उसका अगला हाई, और मार्केट नीचे की साइड रैली कर रहा। तो यहाँ पे क्या डाउन साइड का मोमेंटम समझ आता है। इसमें भी सेलर सेंटर हुए हैं, देखो सेम कैंडल और देखो सेलिंग कितनी इसमें भी स्ट्रॉन्ग आनी थी, लेकिन ये कैंडल नहीं आ पाई, इसीलिए उसने जंप डाउन कर दिया। तो गाइस ये एक तरीका होता है मार्केट में विदाउट एनी काइंड ऑफ VSSNR लेवल, एनी काइंड ऑफ मैजिक वी पैटर्न्स, एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये वो दिस दैट थिंग को छोड़ करके नॉर्मल से कैंडलस्टिक को समझ करके ट्रेड करने का। एक कहावत होता है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, बहुत ही छोटा है, तो अगर घर में कोई लोग रहते हैं तो उसके बिहेवियर से समझ जाते हैं भाई कि वो बंदा क्या चाहता है, क्या उसे भूख लगी है, क्या उसे एंजॉय करना है, घूमना है, कुछ भी करना है, आप उसके बिहेवियर से समझ जाओगे। तो जब आप मार्केट में टाइम दोगे ना, तो मार्केट के स्ट्रक्चर्स को रीड करके आप कैंडल्स को जज करना सीख जाओगे, कैंडल्स के मोमेंटम को पढ़ोगे। हाँ भाई, दो सेलर्स बायर, बहुत वॉलेटिलिटी है, नेक्स्ट कैंडल इग्नोर करना है, बिकॉज बायर्स भी घुस रहे हैं, सेलिंग भी घुस रही है, क्यों ट्रेड करना है? और ऑलरेडी सेलिंग का ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा ट्रेड हम सेल का प्लान करेंगे डेफिनेटली, बट नहीं कर सकते बिकॉज ओवरऑल मार्केट में यहाँ जो लेवल है, इस लेवल पे छोटा सा गैप बचा हुआ है, इसलिए बाइंग भी आ सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, मल्टीपल डिसीजन में हम वहां पर ट्रेड करना इग्नोर करते हैं। ठीक है, और गाइस अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के लिंक पे क्लिक करो, उसमें आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट करने के बाद अगर आप अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड करते हो तो मैं आपको अपने वीपी ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और चाहते हो इसके नेक्स्ट पार्ट्स और भी आए तो डेफिनेटली गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो गाइस अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ जो गाइस ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज मैं अल्टीमेटली यहाँ चीज़ें सिखाने आता हूँ, ना कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिखाने आता हूँ। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ओके।